तो यह है इतिहास की क्लास थर्ड, जिसमें हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहली क्लास में प्राचीन इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे, और दूसरी क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थलों को कवर कर चुके थे, यानी कि सबको पढ़ चुके थे एक सीक्वेंस में और अच्छे तरीके से। तो आज हम क्लास 3 में वैदिक सभ्यता को शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर पिछली क्लास किसी स्टूडेंट ने नहीं करी है तो जाके कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का है, और जो उत्तर वैदिक काल का जो समय है जो 1000 BC से लेकर 600 BC तक का है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया है, यानी कि उसका प्रचार प्रसार आर्यों ने किया था। और आर्य का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यानी कि जो बहुत बेहतरीन, अच्छा हो, बहुत सर्वश्रेष्ठ हो। और जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो अपना जीवन पशुपालन के थ्रू चलाते थे, यानी पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। मैक्स मूलर एक जर्मनी के व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया के निवासी थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे भारत। और मैक्स मूलर के ही अनुसार इनके चार देवता थे। पहले थे इंद्र, दूसरे वरुण, तीसरे मित्र और चौथे नासत्य। और बाल गंगा तिलक के द्वारा जो कथन दिया गया है, उन्होंने कहा है ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयाराम शाहनी के अनुसार तिब्बत के निवासी थे, जो भारत आए थे। और जो आर्यों की जो भाषा थी ना वो संस्कृत थी, और जो आर्य का जो समाज था वो 5 वर्गों में विभाजित था। सबसे जो छोटा है वो है कुल, जो उससे बड़ा है वो ग्राम है, और तीसरे नंबर पे आता है विश्व, और चौथे नंबर पे आता है जन, 5वें नंबर पे राष्ट्रीय। तो अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। तो सबसे पहले हम इनके नाम पढ़ेंगे, और जो इनका पुराना नाम था क्या था उसके बारे में जानेंगे। पहली नदी है काबुल, जिसका पुराना नाम था कुंभ। और दूसरी नदी है सिंधु, जिसका पुराना नाम था सिंध या हिरण्य। आती है हमारी झेलम, जिसका पुराना वितास्ता था। चौथे नंबर पर आती है हमारी स्वात नदी, जिसका पुराना नाम था सुवस्तु। और 5वें नंबर पर आती है चिनाब नदी, जिसका पुराना नाम अश्कणी। 6ठे नंबर पर आती है हमारी गंडक नदी, जिसका पुराना नाम था सदानीरा। और फिर आती है हमारी घग्गर नदी, जिसका पुराना नाम था दुअश्तती। फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती रावी नदी, जिसका पुराना नाम था परुष्पणी। नेक्स्ट नदी है गोमती नदी, जिसका पुराना नाम, नेक्स्ट नदी हमारी व्यास नदी है, जिसका पुराना नाम विपाशा था। और नेक्स्ट हमारी सतलज नदी, जिसका पुराना नाम शतूद्री था। अब हम जानते हैं ऋग्वेदिक कालीन समाज की विशेषताएं क्या थी। यहाँ का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, और यहाँ की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और यहाँ पर जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र को माना गया। और जो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति थे। और यहाँ पे जो लोग थे ना वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भक्षी पाए जाते थे। और गाय को यहाँ पे अधन्य माना गया था, जिसकी हत्या ना की जाए। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार किया गया है, और वहीं पे अग्नि शब्द का प्रयोग 200 बार किया गया है। और जो विष्णु शब्द का प्रयोग है वो 100 बार किया गया है, और शिव शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। यमुना नदी का जिक्र 3 बार किया गया है, और गंगा नदी का जिक्र 1 बार किया गया है। सरस्वती नदी का प्रयोग 50 बार किया गया है, जिसे सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य की, जिसमें उपनिषद और वेदांगों को लिखा गया है, जिनकी संख्या 108 है। 4 सिर्फ गद्य में लिखे गए, 102 सिर्फ पद में लिखे गए हैं, और जो 2 है ना वो गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद दिखाया गया है, यानी कि उसका मेंशन किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द और ओम शब्द का प्रयोग भी यहीं से लिया गया है। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मुंडको उपनिषद है, सत्यमेव जयते लिया गया है। इसी के अंदर 16 संस्कारों का जिक्र भी गया है, जिसकी लिस्ट में एक साइड में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। वेद का मतलब होता है अपने समय का जो ज्ञान है उसका संग्रह करना, यानी कि उसे इकट्ठा करना। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, जिसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। आर्यों की जो सभ्यता थी वो जातीय व्यवस्था में कर्म के आधार पर थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अछूअछूत जैसी ये मान्यताओं को नहीं मानते थे। अब बात कर लेते हैं हम ऋग्वेद की, जिसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना गया है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूत्र के बारे में बताया, 10,562 ऋचाओं का बताया। इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द लिखे गए हैं। इसे पढ़ने वाले को, जो इसे पढ़ता है, उसे होत्र कहा जाता है। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है, जो श्री विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है। और जो इसका चौथा मंडल है वो कृषि का जिक्र करता है। और 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को पढ़ने वाले को खिल कहा गया है इसमें। और 9वें मंडल में इसमें सोम देवता के बारे में बताया गया है। और 10वें मंडल में जातीय व्यवस्था बताया गया है पुरुष सूक्त में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो शिक्षा करेगा, क्षत्रिय जो रक्षा करेगा, वैश्य जो व्यापार करेगा, शूद्र जो कारीगर होगा। और जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद को माना गया है। और ऋग्वेद की जो रचना है वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी। लोहे को खोज लिया गया था, और यहाँ पे तंबाकू को नहीं खोजा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो पे एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। और जो भी आपके यार दोस्त हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करो। ये गारंटी है मेरी कि ये क्विक रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ये इस बात की गारंटी मेरी है। मुझे ऐसा महसूस होता है ये अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर करेगा। और तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।